तो आज का जो हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी में वो है एंटीडोट। ठीक है, आई विल ट्राई टू सिंपलीफाई दिस होल टॉपिक विद द हेल्प ऑफ सम ट्रिक्स। ओके, और आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना इस यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है मैट रिलेशन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एंटीडोट। एंटी मतलब अगेंस्ट, डोट मतलब गिव, टू गिव। यानी कि एंटीडोट ऐसे ड्रग होते हैं जिनको हम गिव यानी कि देते हैं अगेंस्ट ऑफ द ओवरडोज बाय अनदर ड्रग। ओके, किसी ड्रग की पॉइजनिंग या फिर ओवरडोज की वजह से बॉडी में कुछ सिम्टम्स अराइज होते हैं। उन सिम्टम्स को, उन एडवर्स इफेक्ट को, उन हार्मफुल रिएक्शंस को रोकने के लिए हम एंटीडोट देते हैं। एंटीडोट होते हैं कुछ ड्रग्स जो कि ये रहे यहाँ पर। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं डेफिनेशन। यहाँ पर दो डेफिनेशन है, जो आपको ठीक लगे वो आप लिख सकते हो। एंटीडोट आर द ड्रग्स विच आर गिवन अगेंस्ट द ओवरडोज बाय अनदर ड्रग। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा वही डेफिनेशन लिखी है मैंने यहाँ पे। और एक और डेफिनेशन है, एंटीडोट आर द ड्रग्स दैट काउंटरएक्ट मतलब अपोजिट एक्शन, काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन और ओवरडोज बाय अनदर ड्रग। तो किसी ड्रग के ओवरडोज के इफेक्ट को क्या कहते हैं, काउंटरएक्ट करते हैं ये। ठीक है, और किसी ड्रग के ओवरडोज के इफेक्ट को क्या कहते हैं, काउंटरएक्ट करते हैं। काउंटरएक्ट यानी कि अपोजिट वर्क करते हैं ये। तो अब पढ़ते हैं ड्रग्स की पॉइजनिंग और उसके एंटीडोट के बारे में विद द हेल्प ऑफ सम ट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पर जो पहला जो है ड्रग है जिसकी पॉइजनिंग हो रही है वो है पैरासीटामोल, और इसका जो एंटीडोट होगा वो N-एसिटाइलसिस्टीन होगा इसका एंटीडोट। ठीक है, एंटीडोट के इसका ये होगा। और उसके बाद कैसे करें, यहाँ पर 3 लेटर हैं ACE, और ACE इसमें 3 लेटर हैं, तो सेम लेटर्स हैं दोनों में। तो पैरासीटामोल N-एसिटाइलसिस्टीन, तो यहाँ पर क्या कॉमन है, SC. तो रिमेंबर these two are drugs with the help of this small trick, that is ACE, that is AC. दूसरा जो है वो है मॉर्फिन को याद रखने का तरीका ये है, इसका जो एंटीडोट होगा वो होगा नैलॉक्सोन। मॉर्फिन, नैलॉक्सोन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछो आप कि मॉर्फिन में कितने ओ हैं, 2 ओ हैं। कितने ओ हैं, 2 ओ हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो इसको, नैलॉक्सोन को। मॉर्फिन के एंटीडोट में कितने ओ हैं, 2 ओ हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ करके आप इसको याद कर सकते हो। हेपैरिन को याद रखने का तरीका, हेपैरिन का जो एंटीडोट होगा वो होगा प्रोटामिन सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर एच है, एच को समझो कि आप समझोगे आप H+ यानी कि प्रोटॉन। अब प्रोटामिन ना पढ़ के इसे पढ़ो आप प्रोटॉन। इसे पढ़ोगे आप, क्या पढ़ोगे, प्रोटॉन। और प्रोटॉन का साइन क्या होता है, H+। ठीक है, तो हेपैरिन का क्या होगा, प्रोटामिन सल्फेट। वॉरफेरिन में IN लास्ट में है, और विटामिन K, IN यहाँ पर भी IN है कॉमन। तो वॉरफेरिन का एंटीडोट होगा क्या होगा, विटामिन K, IN कॉमन है यहाँ पे लेटर्स, इसलिए आप इसको याद कर सकते हो इजीली। इंसुलिन का क्या होगा, ग्लूकोज। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि सपोज करो कि ज़्यादा इंसुलिन बॉडी के अंदर है तो क्या दोगे आप, ग्लूकोज ही तो दोगे, जिससे कि इंसुलिन के इफेक्ट को काउंटरैक्ट कर सकें हम लोग। इसलिए आप क्या दोगे, ग्लूकोज दोगे। एस्पिरिन में क्या है, IN, तो इसमें भी क्या है, इसमें क्या है, विटामिन K। और एस्पिरिन की पॉइजनिंग होती है B4 बैड। तो बैड मतलब यहाँ पर B4 क्या होगा, बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट भी क्या होगा, इसका एंटीडोट होगा एस्पिरिन के ओवरडोज का। मैग्नीशियम सल्फेट, यहाँ पर UM है, यहाँ पर भी UM है, यहाँ पर ATE है, यहाँ पर भी ATE है। तो मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या होगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट।
वो भी 10% IV। लेड का क्या हुआ, ADTA। तो लेड में और ADTA में कौन से वर्ड सिमिलर हैं, लेटर सिमिलर हैं, ई सिमिलर है, ई सिमिलर है, A भी सिमिलर है, A भी सिमिलर है, और D भी सिमिलर है। तो यहाँ पर 3 लेटर्स सेम है। तो लेड का क्या हुआ, EDTA। एट्रोपिन, यहाँ पर एट्रोपिन। एट्रोपिन का क्या हुआ, एट्रोपिन क्या है, एक एंटीकोलिनर्जिक है। तो उसका जो एंटीडोट होगा वो होगा कोलिनर्जिक। तो कोलिनर्जिक का एग्जांपल होता है क्या, फाइसोस्टिग्मिन। तो यहाँ पर एक चीज इस तरीके से याद कर सकते हो आप, या फिर इस तरीके से याद कर सकते हो। एट्रोपिन क्या है, एंटी है, एंटी कोलिनर्जिक है। तो एंटी मतलब एंटी सोशल। तो एंटी सोशल कोई चीज़ है या फिर कुछ है तो हम इसको कंसीडर करेंगे किसमें, हम इसको कंसीडर करेंगे स्टिग्मा में। ठीक है। तो एंटी कोलिनर्जिक यानी कि एट्रोपिन का क्या हुआ, फाइसोस्टिग्मिन। ठीक है। इसका अपोजिट, इसका उल्टा कर दो आप, फाइसोस्टिग्मिन का क्या होगा अपोजिट, एट्रोपिन होगा। इसका ऐसा कर दो आप। तो फाइसोस्टिग्मिन की ओवरडोज या फिर पॉइजनिंग में के ट्रीटमेंट में हम देंगे एट्रोपिन सल्फेट। कॉपर, कॉपर का मुझे क्या चाहिए, पेन चाहिए। क्या चाहिए, पेन। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कैसे कैसे याद कर सकते हो आप, कॉपर का मुझे चाहिए क्या, पेन। तो डी पेनिसिलामिन। ओके, डी पेनिसिलामिन। आयरन का साइन क्या होता है, आयरन की साइन होता है Fe। तो इसका जो एंटीडोट होगा वो हुआ डिफ्रॉक्सामिन। तो डिफ्रॉक्सामिन में Fe जो कि साइन होता है किसका, आयरन का। तो आप इसको याद कर सकते हो इस तरीके से। बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स करते क्या है कि जैसे कि बीटा मेटाप्रोलॉल हुआ, ठीक है, इसका जो एग्जांपल है बीटा ब्लॉकर्स का। तो बीटा ब्लॉकर्स करते क्या करते हैं, ये मास्क कर देते हैं किसको, हाइपोग्लाइसीमिया को। यानी कि अगर इसकी पॉइजनिंग हो जाती है किसकी, बीटा ब्लॉकर्स की, तो बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। लेकिन हमको पता चलता नहीं है हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में कि बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हुआ ही नहीं हुआ। तो ये मास्क कर देते हैं किसको, छिपा देते हैं किसको, हाइपोग्लाइसीमिया को। अगर बीटा ब्लॉकर्स की पॉइजनिंग हो जाती है तो हाइपोग्लाइसीमिया को छिपा देते हैं ये बीटा ब्लॉकर्स। तो हम क्या देंगे इसके अगेंस्ट में, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन को करेगा बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देगा। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो इसको। आर्सेनिक, सैनिक क्या पहने रहते हैं, टोपी। तो टोपी मतलब कैप। तो डाइमर कैप्रोल, डाइमर कैप्रोल। मशरूम, मशरूम का होगा एट्रोपिन। मशरूम को क्या पढ़ोगे आप, मशरूम का क्या होगा एंटीडोट, एट्रोपिन। एट्रोपिन, रूम, एट्रू, रूम, एट्रू। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। मशरूम, एट्रोपिन, यू ऊ ऊ, डबल ओ को पढ़ोगे आप ऊ। यहाँ पर भी ऊ है, यहाँ पर भी आप समझो कि यहाँ पर एक ओ है, तो उसको भी समझोगे आप ऊ। मशरूम, एट्रोपिन, समझ रहे हो। इस तरीके से आप याद कर सकते हो इसको। आयोडीन को क्या हुआ, सोडियम थायोसल्फेट। आप समझो कि सपोज टाटा नमक है। टाटा नमक के अंदर क्या होता है, टाटा नमक किसका बना होता है, NaCl का। और टाटा नमक के अंदर क्या होता है, आयोडीन। ठीक है, अगर आयोडीन की पॉइजनिंग होगी तो क्या देंगे हम, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, ऑर्गेनो फॉस्फोरस पॉइजनिंग। ऑर्गेनो फॉस्फोरस पॉइजनिंग जो कि क्या है कि एक एंटी कोलिनर्जिक होता है। कोलिनर्जिक है ये, कोलिनर्जिक इफेक्ट शो करता है। तो हम इसके अगेंस्ट में क्या देंगे, हम एंटी कोलिनर्जिक देंगे, जो कि एंटी कोलिनर्जिक एग्जाम्पल होता है क्या, एट्रोपिन सल्फेट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी विद दिस हेल्प ऑफ ट्रिक्स। ओके, एंड अगर आपको वीडियो समझ में आई हो और हेल्पफुल लगी हो आपकी स्टडी के लिए, तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना, और जो घंटी का बटन है उसको भी दबा देना, जिससे कि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। ओके, आप इस स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो